Hello dear aspirants. So today again this is my third class on Indian Constitution. इससे पहले हम लोग दो क्लासेस पढ़ चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक सीरीज़ कंटिन्यू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में हम पढ़ते कैसे हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक टफेस्ट टास्क है, बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। सो इसीलिए मैंने इस पर एक पूरी सीरीज़ बनानी स्टार्ट कर दी है। तो ये उसी का तीसरा वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हम लोग आर्टिकल 3 तक पढ़ चुके हैं, हमने उसमें डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या होता है उसमें हमने। और ये जो पार्ट 1 है ये क्या है, इसका मार्जिनल नोट क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके बारे में आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा कि एक्चुअली में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहाँ पे मेंशन है। तो आर्टिकल 1 उसके बारे में बात करता है, स्पेसिफिकली यूनियन के बारे में जो है आर्टिकल 1 का क्लॉज 1, एंड देन आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 जो है वो बात करता था किसके बारे में, टेरिटरी के बारे में। तो हमने 4 कैटेगरी देखी थी कि बिफोर द अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट 1956 जो हम कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो 7th जो अमेंडमेंट था 1956 से पहले हम लोग हमारे जो टेरिटरीज थी वो डिवाइडेड वेयर इन 4 पार्ट्स, A, B, C, D कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, बट लेटर ऑन B कैटेगरी वॉज एबोलिश फिनिश्ड आउट। तो हमारे पास 3 ही कैटेगरी रह गई हैं। देयर फॉर इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल इटसेल्फ कि टेरिटरी ऑफ स्टेट कितने में मेंशन है, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे। देन हमने आल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट आर्टिकल 3, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमने बात की थी, एडमिशन के बारे में बात की थी कि कौन करेगा एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो दैट इज़ पार्लियामेंट, बट द वर्ड यूज मे बाई लॉ, पार्लियामेंट में बाई लॉ के थ्रू जो है उसको करेगा। 4th की बात हमने की थी आर्टिकल जो 3 में हमने जो बात की थी उसमें क्या बात की थी, फॉर्मेशन जो होगा न्यू स्टेट का, उसको जो है फॉर्मेट किया जाएगा, स्टेट को फॉर्मेट किया जाएगा। तो वो भी जो है पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। किसके थ्रू होगा, क्या होगा, उसमें सिंपल मेजोरिटी होगी। और जिस स्टेट की आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिस स्टेट को आप जो है अपने इस इंडिया में मिला रहे हैं, जिसकी टेरिटरी मिला रहे हैं, तो स्टेट्स कंसेंट वहाँ पे जो है वहाँ पे जो प्रोवाइसो एक जुड़ा हुआ था उससे रिलेटेड है। बट स्टेट कंसेंट सम टाइम की अगर जो है उसको टाइम स्पेसिफिक दिया गया है, अगर टाइम एक्सटेंड भी किया गया है और उसने अपनी कंसेंट नहीं दी, तो वो चीज़ जो है पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन किया जा सकता है। हाँ, अगर वो कंसेंट दे भी देता है तब भी वो कंसेंट के लिए बाउंड नहीं है पार्लियामेंट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल। आज हम आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है और कुछ ही बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। सो देयरफॉर हम लोग अपना यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी हमें देखने हैं इसमें। तो आर्टिकल 4 में हम बात कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग आर्टिकल 1 उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं क्लॉज 1 की, एनी लॉ रिफर्ड इन आर्टिकल 2, जो कि आर्टिकल 2 में मेंशन है, आर्टिकल 3 में मेंशन है, मैंने रिकैप दे दिया है आपको। शैल कंटेन सच प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल है यहाँ पे, एंड फोर्थ शेड्यूल एज में बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, और फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड मे ऑल्सो, यानी कि जो आर्टिकल 1 जो कोई भी लॉ मेंशन है जो कि क्लॉज 2 में है और 3 में है, आर्टिकल 2 एंड 3 में है, उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे चीज़ें मेंशन है उसके हिसाब से जो है आर्टिकल आपके जो पार्ट 1 है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, और आपका जो पार्ट 4 है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो स्टेट से ही रिलेटेड सारी बातें हैं वहाँ पे, तो उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आपके देखने लायक है, कह रहा है कि एंड मे ऑल्सो कंटेन सप्लीमेंट इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल। फ्रेंड्स, यू शुड मार्क दीज 3 वर्ड्स। आर्टिकल 4 में SINC, तो SIC, ठीक है, सप्लीमेंटल, एक्सीडेंटल एंड देन इंसिडेंटल, देन कंसिक्वेंशियल। तो ये 3 वर्ड कहाँ पे आपके मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये 3 वर्ड जो है ये सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल 4 है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे SIC याद रखिएगा। फिर क्या बात है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन इंक्लूडिंग प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इन द
in legislature of the states or state affected by the such law as parliament में deem necessary। तो वहाँ पे सारी चीज़, अगर वो कोई स्टेट अफेक्ट हो रहा है तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जा सकती हैं। अगला जो क्लॉज 2 है, नो सच लॉ एज एफोर्सेड शैल be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। so very important article 368 friends, ये आप लोग कंफर्म करके रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इस क्लॉज से, तो ये आप लोग याद रखिए कि ये क्या है। ये कह रहा है, मना कर रहा है, दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और दिस एक्चुअली फॉरबिडन नो सच लॉ एज एफोर्सेड, जो भी लॉ पर बनाया जाएगा shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 360, क्योंकि 368 आर्टिकल बात करता है किसकी, अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसके अंतर्गत इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अगर कोई भी, सिर्फ इस प्रोविज़न की बात की गई है यहाँ पे, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ आर्टिकल 4 की बात की गई है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग ये एक एडिशनल फैक्ट है यहाँ पे जो क्लॉज 2 में मेंशन है, वो इम्पोर्टेंट था। बात कर लेते हैं हम लोग जो है, सो आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग अगर री बेरोबरी की केस की एक बात करते हैं जिसमें कहा गया था, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। क्या है वो री बेरोबरी केस? री बेरोबरी की बात करते हैं अगर हम लोग री बेरोबरी केस की बात करते हैं तो क्या था उसमें, री बेरोबरी केस में री बेरोबरी केस में क्या था, याद रखिएगा। ये आपका AIR 1960 का केस है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1960 वॉज देयर, ये आपका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, केस है। तो इसमें क्या क्या कहा गया था, क्या इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 3C जो है आपका, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था आर्टिकल 3C के बारे में, यहाँ पे देख लीजिए। आर्टिकल 3C शायद यहाँ पे मेंशन नहीं, यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 3C जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये वर्ड है आर्टिकल 3 का क्लॉज C। इसके बारे में जो है री बेरोबरी केस बात करता है आर्टिकल, ये डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। वापस चलते हैं हम अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या कहा गया था कि आर्टिकल 3C डज नॉट प्रोवाइड फॉर सेसेशन ऑफ अ टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, सेसेशन ऑफ अ टेरिटरी, सेसेशन ऑफ अ टेरिटरी। ओके, तो टू अ फॉरेन स्टेट, किसकी, फॉरेन स्टेट तक ये एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये पावर नहीं है। इट ओनली डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटरसे ऑफ द टेरिटरीज। तो जो पावर है यहाँ पे, जो अल्ट्रेशन का, वो सिर्फ इंटरनल मैटर्स में है। इंटरनल जो आपके जो इंटरनल सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में है, जो चीज़ इंडियन लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है वहीं पे ये जो है। तो ये सेसेशन ऑफ टेरिटरीज जो कि जो है फॉरेन स्टेट्स हैं उसमें नहीं अप्लाई होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नाउ अडेज जम्मू एंड कश्मीर पहले यहाँ पे क्योंकि स्टेट का पार्ट नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे मेंशन होता था, सेपरेट उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन नाउ इट इज़ चेंज नाउ, तो उसको जो है अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि क्या क्या इसमें है, कि वो जो है सिर्फ इंटर से है, यानी कि इंडियन स्टेट में इंडियन के ही ऊपर अप्लाई होता है। एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अ ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ सिंपल पासिंग अ लॉ अंडर आर्टिकल 3। कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अ ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट
कि सिर्फ वो जो है सिंपल पासिंग अ लॉ से काम नहीं चलेगा, अगर फॉरेन स्टेट से रिलेटेड कोई बात है। फॉर दिस एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी। तो अर्लियर हमने देखा कि अगर इंटरनल कोई मैटर होता है तो सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाएगा, सिंपली ये लॉ पास करिए आप लोग और काम चला लीजिए। लेकिन अगर जो है अगर कोई और चीज़ फॉरेन स्टेट को शामिल करना है, फॉरेन से रिलेटेड कोई बात है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा फ्रेंड। तो हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत सारी बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये थी सारी बातें कि जो हमने क्या देखा री बेरोबरी केस में 1960 के केस में, इसमें देखा जो आर्टिकल 3 क्लॉज सी है वो फॉरेन स्टेट पे नहीं अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है कहाँ पे, जो सिर्फ इंडियन टेरिटरी हैं। अगर आपको फॉरेन स्टेट को अपने में शामिल करना है, रोटेशन या कुछ करना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, सिंपली लॉ पास करके आप काम नहीं चला सकते। सो दैट इज़ फॉर आर्टिकल 4। ये सारी बातें आर्टिकल 4 के बारे में थी। इससे ज़्यादा फ्रेंड इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ क्या क्या बातें बनती हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे जो है स्पेस दे के बता देता हूँ। आर्टिकल फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल फर्स्ट में जो बातें हमने बताई थी, क्या क्या बातें थी कि यूनियन क्या है, जो है यूनियन किस चीज़ का नाम है, यूनियन जो है वो क्लॉज फर्स्ट में है। यूनियन जो है स्टेट से रिलेटेड है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये वर्ड याद रखिएगा। 3 याद रखिएगा आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज 3, जिसमें जो है टेरिटरी है, थ्री कैटेगरी ऑफ टेरिटरी हैं। वहाँ पे 7th अमेंडमेंट और याद रखिएगा, जहाँ पे 7th अमेंडमेंट जो है 1956 से पहले कितने होते थे स्टेट, ये भी याद रखिएगा। फिर जो है हमने बात की थी आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में हमने क्या बात की थी, जो है एडमिशन की बात की थी और इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी। पार्लियामेंट बाई सिंपली लॉ के थ्रू उसको एडमिट और क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। उसके बाद क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 3 की हमने बात की थी, वहाँ पे जो है फॉर्मेशन कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एरियाज, ये सारी चीज़ें कर सकता है। किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 3 में देखी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें थी वहाँ पे। आर्टिकल 4 में हमने सिर्फ देखा कि जहाँ पे जो है यहाँ पे SIS ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंस्टिट्यूशनल, ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 4 में मेंशन है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देन क्लॉज 2 जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा वो लॉ जो है इज़ नॉट लॉ अंडर आर्टिकल अमेंडमेंट, नहीं होगा अंडर आर्टिकल 368। सो दैट्स ओके फ्रेंड टुडेज इन क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।